नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान होते होंगे ये बात सोच करके कि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली है या नहीं मिली है। आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा संतुष्टि के साथ अपनी यात्रा पर हैं या नहीं हैं। और आप सभी अपने पाप और पुण्य को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। खासकर जब आप अपने पूर्वजों की तिथि के दिन कोई दान पुण्य नहीं कर पाते तो आप ज़्यादा परेशान रहते हैं और उस वजह से घर में कलेश होना, घर में लड़ाई झगड़े होना, आपकी मानसिक मनोस्थिति अच्छी न होना, किसी न किसी बात को लेकर के जल्दी स्ट्रेस ले लेना, ये सारी चीज़ें आपकी डेली रूटीन में होती रहती है। इसके कारण से हम कहते हैं कि आपके पूर्वज, आपके पितृ आपको कहीं न कहीं कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं और वो परेशान इसीलिए करते हैं कि आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे, आप उनको सहयोग नहीं कर पा रहे। ये श्राद्ध पक्ष जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये श्राद्ध पक्ष उन्हीं सारी चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक रास्ता है। जी हाँ, आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करके उनकी आत्मा को शांति महसूस करा सकते हैं, उनकी आत्मा को संतुष्टि महसूस करा सकते हैं और साथ ही साथ आप उनके लिए दान पुण्य करके अपने आप को भी रिलीव कर सकते हैं, अपने आप को भी पापों से मुक्त कर सकते हैं और अपने घर के कलेश को ख़त्म कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन के मानसिक मनोस्थिति को अच्छा कर सकते हैं और आप भी इस पितृपक्ष का फ़ायदा उठा के अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी बार हम नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि ये वाक़ई में इतना महत्वपूर्ण है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमने तो गया जी में पिंडदान कर दिया तो अब हमें श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मान गया आपकी बात कि आपको श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ अपनी तरफ से अपने पितरों के लिए अगर आप थोड़ा-सा एफर्ट भी कर लेंगे तो वो आपके पुण्यों में ही गिना जाएगा, वो आपके लिए अच्छाई पर ही गिना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए चाहे आपने पितरों का पिंडदान किया हो, चाहे नहीं किया हो, चाहे आपने तर्पण नहीं किया हो, बट इस श्राद्ध पक्ष का फ़ायदा अगर आप उठा लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होने वाला है? देखिए, श्राद्ध पक्ष जो होता है वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाता है, जो इस बार 11 तारीख को हो रहा है। 11th ऑफ सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष का महीना होता है ये और 15 दिनों के समय में हमें हमारे पितरों का श्राद्ध करना होता है। बट उससे भी पहले आप सभी को कहूँगा कि पूर्णिमा से ही, मतलब कि 10 तारीख 10th ऑफ सितंबर से ही आप सभी को क्या करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कर देनी चाहिए। जी हाँ, कहते हैं कि 10 तारीख को, मतलब कि श्राद्ध पक्ष से पहले जो पूर्णिमा पड़ती है उससे उस पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनि जी का तर्पण करना चाहिए, ऋषि मुनियों जी का तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और दान में स्पेशली आप अगर दें तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप तिल का, फूल का और फल का दान ज़रूर दें और एक तर्पण ज़रूर कर लें अगस्त मुनि जी के नाम से। उसके बाद आप श्राद्ध पक्ष की शुरुआत करें और श्राद्ध पक्ष की शुरुआत में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दिन किसका श्राद्ध करना है या किस दिन किसका श्राद्ध किया जाता है? देखिए, मैं आपको अपने डेली के जो वीडियोस हैं, जो हमारे एनर्जी बूस्टर की वीडियोस हैं, उसमें जिस जिस समय जिस स्पेसिफिक श्राद्ध के बारे में आएगा उसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो इसीलिए आपको वो तो ज़रूर देखना ही देखना है। कुछ अलग विशेष उपाय भी होंगे तो वो भी मैं आपको वहां पर अपडेट करूंगा, वो भी आपको देखने ही देखने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बट श्राद्ध पक्ष को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु अगर प्रतिपदा के दिन हुई है, मतलब कि पहली तिथि के दिन हुई है, हिंदी पंचांग के हिसाब से हमारी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियां होती है, तो अगर आपके परिवार में किसी का भी देहांत, किसी का भी स्वर्गवास प्रतिपदा के दिन हुआ है तो आपको श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा को आपको उनका तर्पण करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए और उनके नाम से दान और पुण्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 11 तारीख 11th ऑफ सितंबर को वो प्रतिपदा का दिन आ रहा है जब से श्राद्ध की शुरुआत होगी। उसके बाद अगर किसी का श्राद्ध द्वितीया को या तृतीया को या चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और लास्ट में आता है आपका सबसे बड़ा श्राद्ध जो कि होता है अमावस्या का श्राद्ध। देखिए, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, वैसे तो
आप सभी को सारे ही श्राद्ध करने चाहिए, या फिर खासकर वो श्राद्ध जिस पर आपके पूर्वजों का देहांत हुआ है वो तो आपको करने ही चाहिए। पर बट इसके अलावा आप सभी को चतुर्दशी और अमावस्या जो अंतिम दो श्राद्ध हैं, और शुरुआत का पूर्णिमा के दिन जो तर्पण का है वो आपको अवश्य करना चाहिए। बाकी सारे दिन अगर आप ऑफिस में होते हैं, आजकल हमारी डेली रूटीन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है, हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते, प्रॉपरली दान पुण्य नहीं कर पाते। मैं अग्री करता हूँ आप सभी की बात से, बट एक चीज़ आप सभी को ज़रूर कहूँगा कि अमावस्या का श्राद्ध गलती से भी मत भूलिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो अंतिम श्राद्ध होगा उसके बारे में आपको अलग से जानकारी मिल जाएगी बाद में कि उस दिन कौन कौन से अचूक उपाय आपको करने हैं, जिससे कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल जाए। और कहते हैं कि चतुर्दशी और अमावस्या का श्राद्ध करने से हमारी कुंडली में भी अगर पितृदोष लगता है तो वो भी कहीं ना कहीं नष्ट होता हुआ नजर आता है। मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा पावर होता है इस पितृदोष में, और इस पितरों के श्राद्ध में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी, इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर देखी जाती है। सो अंतिम दो श्राद्ध जो आपके रहेंगे वो आपका रहेगा, मैं आपको डेट्स बता देता हूँ जो एग्जैक्ट डेट है यहाँ पर, ताकि आप नोट कर ले अपने रिमाइंडर्स में कि इन 2 दिन तो मुझे श्राद्ध करना ही है या दान पुण्य करना ही है। ये आपका रहेगा 24 सितंबर और 25 सितंबर। इन 2 दिनों को तो आपको श्राद्ध करना ही है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आप सभी को श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध में सबसे पहले किया जाता है पितरों का तर्पण। आप किसी ब्राह्मण की मदद से, किसी पंडित की मदद से भी पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सभी घर पर हैं और खुद ही करना चाहते हैं तो आप सभी क्या कर सकते हैं, मैं एक बहुत छोटा सा प्रोसेस आपको बता देता हूं जो आप सभी के लिए इजी रहेगा। सबसे पहले तो श्राद्ध के समय में अपने रसोई घर की दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में एक घी का दिया डेली शाम को आप जरूर जलाइएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को क्या करना है, श्राद्ध करने का सबसे ज़्यादा अच्छा समय कौन सा होता है, तो सुबह सुबह का समय स्पेशली कहा जाता है कि 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक के बीच में, और मैक्सिमम 12:15 तक के बीच में आपको श्राद्ध की धूप लगा देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में स्पेशली खीर का भोग जरूर लगाया जाता है। खीर का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्रसाद जरूर बनाया जाता है। अगर खीर ना हो तो हलवे का प्रसाद आप बना सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक माना जाता है। और साथ में पूड़ी ज़रूर बनाई जाती है, और सब्जी आप कोई भी बना सकते हैं। आप चाहें तो श्राद्ध के दिन, जैसे किसी महिला का श्राद्ध है किसी दिन, तो आप किसी महिला को भोजन पर आमंत्रित कर सकते हैं। किसी पुरुष का श्राद्ध है किसी दिन, तो आप किसी पुरुष को भोजन पर आमंत्रित कर सकते हैं। किसी बच्चे का श्राद्ध है तो आप किन्हीं बच्चों को भोजन करा सकते हैं, बच्चों के नाम से दान पुण्य कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप सभी को डेली जब तक ये श्राद्ध के दिन चलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि एक रोटी के ऊपर घी लगा के उसके ऊपर थोड़ी चीनी डाल के गाय को ज़रूर खिलाइए। डेली अपने हाथ से, अपने घर के बड़े सदस्य के हाथ से ये काम ज़रूर करवा लीजिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। इसके अलावा डेली गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पशु पक्षियों के लिए स्पेशली आप एक एक रोटी ज़रूर निकालें और उन्हें ज़रूर खिलाएं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो श्राद्ध पक्ष में छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। घर में गंदगी नहीं रखें, घर में बुराई ना रखें, घर में लड़ाई झगड़े ना रखें, और जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन सुबह साफ सफाई करके अपने पितरों को आमंत्रित करें, उन्हें भोजन कराएं, और उसके बाद आप सभी उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप डेफिनेटली अपने घर में सुख शांति लेकर के आ सकते हैं, और अपने पितरों की आत्मा को भी संतुष्टि और शांति महसूस करा सकते हैं, शांति पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस श्राद्ध पक्ष का, इस 15 दिन का पूरा फायदा आप सभी भी उठाएंगे, और आप सभी भी जो एक ग्रह कलेश, जो एक मानसिक समस्याएं आप सभी की चल रही हैं, उनसे मुक्ति पाने में आप अपने आप की मदद जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।